वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ 3 शॉकिंग डेटा शेयर करने वाला हूँ। पहला है हाउसिंग प्राइसेस का। इंडिया की जो टॉप 10 सिटीज़ है वहाँ पर पिछले 4 साल में जो हाउस होल्ड का इनकम है वो मात्र 5% से बढ़ा है, लेकिन हाउसिंग प्राइसेस जो है, क्या आप गेस कर सकते हैं कितने परसेंट से बढ़ी होगी? 9.3% से। मतलब कि इनकम की डबल स्पीड से प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ रही है। और वहीं अगर हम मुंबई में प्रॉपर्टी प्राइसेस टू इनकम रेशियो की बात करें तो वो 14 का है। मतलब मान लो आपकी इनकम 10 लाख रुपए है मुंबई में सालाना, तो प्रॉपर्टी प्राइसेस लगभग 1.4 करोड़ के आसपास जा रही है। दिल्ली में ये रेशो 10 के करीब है। ऐसे में कैसे कोई घर ले, और घर ले भी तो अगर आपको कुछ हो गया तो लोन कौन चुकाएगा? ये तो पहला शॉकिंग डेटा था। दूसरा शॉकिंग डेटा है इन्फ्लेशन का। इंडिया में इन्फ्लेशन 5-6% से चल रहा है, सबको पता है। वहीं पर एजुकेशन का इन्फ्लेशन जो है वो 11 to 12% के करीब चल रहा है। ऑलरेडी 5-6% काफ़ी ज़्यादा है। उसके ऊपर अगर हम मेडिकल या फिर एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात करें तो दे आर ओवर द रूफ। फीस तो आप आजकल बच्चों की देख ही सकते हो। सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों की फीस लाखों में हो गई है। और सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में नहीं, आजकल टीयर 2 सिटीज़ में भी फीस लाखों में जाने लगी है। तीसरा जो शॉकिंग डेटा है वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से है। जनरली हमें लगता है कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम 60, 65, 70 साल के बाद आते हैं, लेकिन ये डेटा आप देख लीजिए जो ये बताता है कि 25% जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो 40 या 40 ईयर्स के कम लोगों में आ रहे हैं। ये तीनों डेटा मेरे लिए तो काफ़ी शॉकिंग थे, आपके लिए भी होंगे। यानी कि प्रॉपर्टी प्राइसेस इन द सिटीज आर गोइंग अप लाइक क्रेजी। आपके इनकम का अच्छा खासा पोर्शन एजुकेशन कॉस्ट में जा रहा है। अब इतने सारे खर्चों के बाद अगर बचता है तो सिर्फ स्ट्रेस, जिसकी वजह से यंग लोगों में हार्ट अटैक और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने मेरी टीम के साथ भी डेटा शेयर किया, इससे रिलेटेड डिटेल में बात की। अब जो प्रॉपर्टी प्राइसेस है या फिर स्कूल की एजुकेशन फीस है उसे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये जो तीसरी चीज़ है स्ट्रेस, उसे हम ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेस कम करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, जिम जाकर एक्सरसाइज कर सकते हो। अब इन चीज़ों से स्ट्रेस ज़रूर कम होगा, लेकिन शायद खत्म नहीं होगा। मेरे हिसाब से स्ट्रेस को एक चीज़ जड़ से खत्म कर सकती है, और वो है टर्म इंश्योरेंस, जिसका पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत ही कम है, अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा कम है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें टर्म इंश्योरेंस तो लेना है, लेकिन कवर कितना लेना है ये समझ में नहीं आता। जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी प्राइसेस ही 1 करोड़ 1.5 करोड़ जा रही है, एजुकेशन कॉस्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, बाकी एक्सपेंसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में आप 2 से 5 करोड़ का कवर कंसिडर कर सकते हो, लुकिंग एट द जो लाइफस्टाइल बदल रही है और जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब 2 से 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना है तो कई सारे सवाल दिमाग में आएंगे। कौन सी कंपनी का लेना है, कौन सा हवाला बेटर होगा, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ, जो आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला है। और एक ऐसा वीडियो रहेगा जो आपके लिए अपना 100% स्ट्रेस खत्म करने के लिए काम आ सकता है। सो ध्यान से ये सारी चीज़ें सुनिए और अपने अगले 15 to 20 मिनट्स सही चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए जो आपका स्ट्रेस परमानेंटली खत्म कर सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। एक कॉमन सवाल जो मुझे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि टर्म इंश्योरेंस का कवर कितना होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको एक रेंज तो दे दी, लेकिन एग्जैक्टली कितना होना चाहिए? कोई बोलता है कि आपकी जो इनकम है उससे 10 गुना होना चाहिए, कोई बोलता है आपकी इनकम जो है उसका 20 गुना होना चाहिए, और कुछ लोग तो इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आपको बता देंगे कि उसको सॉल्व करने में ही आपके 30 मिनट चले जाएंगे। और फिनोशंस का यूएसपी है चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, तो एकदम सिंप्लीफाई करके मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। तो आपको बता दूं कि आपकी सारी कन्फ्यूजन ये एक टूल बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकता है। किसी को आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो डिटो का ये टर्म इंश्योरेंस कैलकुलेटर है, बड़ा ही सिंपल है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। चाहे तो आप अभी क्लिक करके मेरे साथ स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि एज, कवरेज ड्यूरेशन कितना रखना है, मंथली एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग लोन कितना है आपके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पर एज डाल देता हूँ 25 ईयर्स, प्रोटेक्शन टिल 65 ईयर्स, मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपये के मान लो, और आउटस्टैंडिंग लोन 10 लाख रुपये का है, और कैलकुलेट पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे रिकमेंड करता है कि 3.4 करोड़ का आपका कवर होना चाहिए। तो सिमिलरली आप भी अपनी जो चीज़ें हैं डिटेल्स वो इसमें डालिए, आप कवर रेडीमेड निकल कर आ जाएगा। और इस कैलकुलेटर की सबसे खास बात जो मुझे पसंद आती है वो ये है कि ये इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करता है, तो आपको अलग से कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी ही सिंप्लिसिटी से यहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाती है। सो आशा करता हूँ कि कवरेज कितना लेना है ये प्रॉब्लम आप बाद में कभी फेस नहीं करेंगे, इसका सिंपल सोल्यूशन आपको मिल गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब बात करते हैं कि कवर कितना होना चाहिए और उस कवर के हिसाब से कौन सा प्लान आपके लिए बेटर होगा। अब देखिए, बहुत सारे जो वीडियोस होते हैं वो जनरली 1 करोड़ या उससे कम कवर के होते हैं, तो वो प्लान्स काफ़ी अलग है इन प्लान से जो 2 करोड़ या उसके ऊपर के लिए। तो यहाँ पर मैं 2 एग्जांपल्स लूँगा। पहला लूँगा 2 करोड़ के कवर का और उसके बाद 5 करोड़ के कवर का। देखिए, अमाउंट शायद आपको बहुत बड़ी आज लगे, लेकिन 15-20 साल बाद या 25 साल बाद जब सही में इन नंबर्स को आप देखोगे तो तब आपको बाद में बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने बहुत ही छोटा नंबर लिया, और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज आपको उसे बढ़ाने नहीं देती है। एक बार जो ले लिया वो ले लिया, बात खत्म। सो इसीलिए एक ही बार कवर फाइनल कीजिए, थोड़ा बेटर करेंगे तो उतना बेहतर। तो सबसे पहले हम 2 करोड़ के कवर की बात करते हैं।
सो अगर टर्म इंश्योरेंस की स्पेस में अगर मैं टॉप 5 कंपनीज की बात करूं तो वो है HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, मैक्स लाइफ, टाटा AIA और बजाज अलायंस। चाहे तो आप लिख कर ले सकते हो। देखिए ये इसी ऑर्डर में है ऐसा नहीं है, लेकिन टॉप 5 प्लेयर्स यही है। अगेन नेक्स्ट सवाल आपका ये आएगा कि कौन सी कंपनी सिलेक्ट करें, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा क्लेम सेटलमेंट रेशो, क्योंकि आप इंश्योरेंस ले रहे हो क्लेम के लिए और क्लेम सेटलमेंट ही कम हो तो क्या फायदा। तो क्लेम सेटलमेंट रेशो की नंबर्स की बात करो तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये आपके सामने जो डेटा है ये लेटेस्ट है 2023-24 का। मैक्स का 99.51, HDFC का 99.39 और बाकी प्लेयर्स का आप देख सकते हो। तो जो टॉप के 4 प्लेयर्स हैं उनका तो 99% के ऊपर है। अब क्लेम सेटलमेंट से भी इंपॉर्टेंट जो रेशो है वो है अमाउंट सेटलमेंट रेशो, यानी कितने अमाउंट के क्लेम आए और कितने अमाउंट के सेटल हुए। अब कई बार होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी अमाउंट के क्लेम्स होते हैं वो कई बार सेटल नहीं होते, और जो छोटी छोटी अमाउंट के क्लेम्स होते हैं वो जल्दी सेटल हो जाते हैं। इसलिए आपका क्लेम सेटलमेंट तो अच्छा दिख जाता है, लेकिन शायद अमाउंट सेटलमेंट उतना अच्छा ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लेटेस्ट डेटा है अमाउंट सेटलमेंट रेशो का इन कंपनीज का। HDFC का है 96.51, मैक्स का है 94। जो मैक्स क्लेम सेटलमेंट के मामले में नंबर 1 था वो अमाउंट सेटलमेंट के मामले में नंबर 2 पर आ गया। अगेन जो टाटा जो नंबर 4 पर था क्लेम सेटलमेंट के हिसाब से, वो अमाउंट सेटलमेंट के हिसाब से नंबर 3 पर आ गया। तो इस तरह के चेंजेस होते हैं। तो मुझसे आप अगर पूछोगे कि कौन सा रेशो दोनों में बेटर है, सो आई विल गो विद अमाउंट सेटलमेंट रेशो। इसके साथ आपको ये भी देखना है कि कंपनी कितनी बड़ी है। अगर कंपनी का मिनिमम बिजनेस 7,000 करोड़ से ज्यादा है तो कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हो इंश्योरेंस खरीदने के लिए। अब आप खुश हो गए होंगे कि आपको तो पता चल गया कि 2-3 कंपनीज जो मुझे लेनी है वो तो मेरी फाइनलाइज हो गई, नाउ इट्स ऑल गुड। पर वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हर एक कंपनी के कई सारे प्लान्स हैं। अब वो कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी का कौन सा वाला प्लान लेना है। अगर 2 करोड़ के कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेस्ट प्लान्स कौन से रहेंगे, चलिए देखते हैं। HDFC की बात करें तो HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर, ये वाला प्लान आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अब राइडर्स की बात करें तो मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राइडर है वो है वीवर ऑफ प्रीमियम और टर्मिनल इलनेस राइडर। बाकी और भी ऑप्शंस हैं जो आप अपनी सुविधा से ले सकते हो। अगर इस प्लान की बात करें तो वीवर ऑफ प्रीमियम यानी आपका प्रीमियम माफ हो जाएगा अगर आपको परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो। इसके साथ यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट आपको मिलता है, जिसमें आपको कवर के ऊपर और भी पैसा मिलता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस राइडर भी आपको देखने मिलेगा और साथ ही परमानेंट डिसेबिलिटी का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। इस प्लान की खास बात यह है कि यहाँ आपको इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन ऑप्शन भी मिलेगा। इस ऑप्शन के साथ आप अपना कवर इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पर आपको जीरो कॉस्ट ऑप्शन भी मिलेगा। आई डोंट रिकमेंड जीरो कॉस्ट ऑप्शन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू प्लेन जो हमारा टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस खरीदते वक्त प्रीमियम देखते हैं, जिसका सस्ता वो ले लिया। लेकिन वहीं पर अगर हम HDFC की बात करें तो इसके प्रीमियम बाकी प्लान से आपको थोड़े महंगे ही मिलेंगे। पर ऐसा क्यों? तो इंश्योरेंस के बारे में मैं कई बार एक चीज़ रिपीट करता हूँ कि हर एक अच्छी चीज़ प्रीमियम मांगती है, और इस केस में भी वही बात है। आपको मैं स्क्रीन पर चलिए समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे कि कौन सी कंपनी ऑन एन एवरेज कितना प्रीमियम चार्ज करती है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैंने एक 30 ईयर ओल्ड नॉन स्मोकर मेल टिल 65 ईयर्स का एग्जाम्पल कंसिडर किया है। HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर 28,632 रुपीज का। स्क्रीन पर ब्लर इसलिए किया है क्योंकि एक एक प्लान को मैं आगे करके आपको और डिटेल में समझाऊंगा। यह आपको अंदाजा देने के लिए है कि कौन सी कंपनी कितना प्रीमियम चार्ज करती है कंपेयर टू अदर कंपनीज। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो HDFC लिटरली डबल पैसा चार्ज करती है कंपेयर टू बजाज अलायंस। क्यों? क्योंकि HDFC के हर मैट्रिक्स जैसे कि क्लेम सेटलमेंट रेशो, क्लेम अमाउंट रेशो बजाज अलायंस से बेटर है, अच्छे हैं। तो रेशोज के मामले में हो, रेपुटेशन के मामले हो या फिर साइज के मामले में हो, HDFC बहुत बड़ा प्लेयर है टर्म इंश्योरेंस के मामले में, इसीलिए दे चार्ज हायर प्रीमियम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक और प्रीमियम चीज शेयर करना चाहता हूँ। फिनोशियंस पर हम कई सारी प्रीमियम चीजें आपके साथ शेयर करते हैं, तो सवाल ये है कि ये कौन सी प्रीमियम चीज है। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ब्रांड की जो इंश्योरेंस एग्रीगेटर स्पेस में थोड़ी हटके काम करती है। बाकी इंश्योरेंस एग्रीगेटर क्या करते हैं, आप उनकी वेबसाइट पर जाते हो, नंबर डालते हो, जैसे ही नंबर डाल दिया स्पैम कॉल आने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद कई बार आपको शायद फोर्स किया जाता है पर्टिकुलर प्लान्स के लिए। लेकिन हम जिस ब्रांड की आज बात करने वाले हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। तो मैं किस ब्रांड की बात कर रहा हूँ, शायद आप में से कुछ लोगों ने पहचान लिया होगा। मैं बात कर रहा हूँ डिट्टो की। डिट्टो की नो स्पैम की पॉलिसी है। यहाँ पर वो बार बार कॉल करके आपको परेशान नहीं करेंगे और ना डिट्टो के एक्सपर्ट आपको ऐसा कोई प्लान सजेस्ट करेंगे जो आपके लिए सूटेबल ना हो। यही नहीं, अगर आपको टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है तो वो खुद से आपको क्लियरली बोल देंगे कि यू डोंट नीड इट। अगर आपको उनके गूगल रिव्यू चेक करने हैं तो दे आर 4.9 आउट ऑफ 5 जो आप चेक कर सकते हो। और हाँ, डिट्टो इज बैक्ड बाय ज़ीरोधा। तो अगर आपने अभी तक टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो अभी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके डिट्टो पर अपना स्लॉट बुक कीजिए। उस स्लॉट पर डिट्टो के जो एक्सपर्ट हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके जो डाउट्स हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड वो सारे क्लियर कर देंगे। तो आप स्मार्ट बनिए, टाइम पर टर्म इंश्योरेंस खरीदिए और अपने फैमिली के फ्यूचर को प्रोटेक्ट कीजिए और साथ ही स्ट्रेस फ्री हो जाइए। अब नेक्स्ट हम ऐसे प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जो स्मार्ट भी है और प्रोटेक्ट भी करता है।
तो मैं किस प्लान की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ ICICI आई प्रोटेक्ट स्मार्ट की। यहाँ पर आपको व्यूअर ऑफ प्रीमियम, टर्मिनल इलनेस, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट का ऑप्शन मिलता है। पर इस प्लान में आपको 4 अलग अलग वेरिएंट्स मिलते हैं जिसे आप अपनी सुविधा के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। इट्स नॉट दैट टफ। और वही अगर मैं मैक्स लाइफ की बात करूँ तो यहाँ बेस्ट प्लान रहेगा मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर प्लस। इस प्लान की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको एक वॉलंटरी टॉपअप सम अश्योर्ड का ऑप्शन मिलता है। कंफ्यूजिंग लगा स्टेटमेंट, तो सिंप्लीफाई करता हूँ। मतलब अगर आपका कवर 2 करोड़ का है तो वो आप मैक्सिमम 4 करोड़ तक लेकर जा सकते हो। इसके अलावा यहाँ आपको क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल कवर, रिटर्न ऑफ प्रीमियम, टर्मिनल इलनेस, इन्फ्लेशन शील्ड, ये सारे प्लान आपको मिल जाएंगे। और वैसे आपको बता दूं कि मैक्स का ये जो प्लान है स्मार्ट सिक्योर प्लस, ये काफ़ी फेमस है। अब बात करते हैं टाटा AIA की। टाटा AIA का जो बढ़िया सा प्लान है वो है संपूर्ण रक्षा सुप्रीम। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस प्लान की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर लाइफ स्टेज बेनिफिट का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी शादी, 1 चाइल्ड बर्थडे, 2nd चाइल्ड बर्थडे पर आपको ऑप्शन मिलता है, आप अपना कवर बढ़ा सकते हो। और अगर आपको फ्यूचर में लगे कि 2 करोड़ का प्लान मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है तो बाद में आप अगेन दूसरा एक 2 करोड़ का प्लान भी ले सकते हो। लेकिन पहले से अगर बेटर प्लान करके बेटर नंबर लोगे कवरेज का तो वो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। अब फाइनली बात करते हैं बजाज अलायंस की, जिसका हमने जितने भी प्लेयर्स देखे उनमें सबसे कम प्रीमियम आता है। अब इनका जो प्लान है लाइफ ई टच, ये 2 करोड़ के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। पर इस प्लान में एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और इन्फ्लेशन राइडर ये सब आपको नहीं मिलेंगे, और इसीलिए प्लान सस्ता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कोई प्लान सस्ता क्यों होता है, क्योंकि जो एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं उसके साथ वो कम हो जाते हैं, और जिसमें एडिशनल बेनिफिट ज़्यादा है और बाकी रेशोज भी ज़्यादा है वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। और जब भी हम टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हम इसलिए लेते हैं कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो पूरी अमाउंट जो है क्लेम अमाउंट वो हमें मिल जाए। तो इसीलिए रेशोज और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं उस पर फोकस कीजिए और उस हिसाब से आप प्रीमियम का वैल्यूएशन निकालिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको निकाल के दिखा दिया। अब बात करते हैं 5 करोड़ वाले टर्म इंश्योरेंस प्लान्स की। तो अगेन आपको नंबर थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन 10-20 साल बाद, 30 साल बाद ये नंबर उतना कुछ बड़ा नहीं रहने वाला। यहाँ पर शुरुआत करेंगे मैक्स लाइफ से। तो 5 करोड़ के कवरेज के लिए इनका बेस्ट प्लान रहेगा मैक्स लाइफ स्मार्ट टोटल इलाइट प्रोटेक्शन, जिसमें आपको बहुत कुछ मिलता है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बट यहाँ पर एक ड्रॉबैक जो है वो ये है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से यहाँ पर आप अपना कवर नहीं बढ़ा पाओगे, लेकिन 5 करोड़ का कवर ले रहे हो तो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है, सो दैट इज़ फाइन। अब बात करते हैं टाटा AIA की। तो 5 करोड़ के लिए इनका टाटा AIA महारक्षा सुप्रीम ये बेस्ट रह सकता है, बिकॉज इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाता है। 2 करोड़ का टोटल और परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर मिल जाता है और बाकी कई सारे फीचर्स जो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इस प्लान में देखने मिल सकती है। अब बाकी कंपनीज की बात करें जैसे कि HDFC, ICICI प्रूडेंशियल और बजाज की, तो उनके लिए जो 2 करोड़ कवरेज वाले प्लान थे वही 5 करोड़ के कवर के लिए भी आपके लिए बेस्ट रहेंगे। यानी HDFC का क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर, ICICI का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट और बजाज का लाइफ ई टच प्लान बेस्ट रहेगा। तो ये थे बेस्ट प्लान्स फॉर 2 करोड़ एंड 5 करोड़ रुपीज। अब यहाँ पर मैं जो 2 करोड़ बोल रहा हूँ ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 2 का 2.5 भी हो सकता है, या फिर 2 करोड़ के आसपास के जो कवरेज है थोड़ा ऊपर नीचे वो भी आप कंसिडर कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जस्ट बाय यूजिंग दैट कैलकुलेटर। अब बेस्ट प्लान्स कौन से हैं 2 करोड़ 5 करोड़ के हिसाब से वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जब भी आप ये टर्म इंश्योरेंस प्लान्स खरीद रहे हो तो आपको और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो टर्म इंश्योरेंस में कंडीशन आती है कि अगर आप 10th पास नहीं हो तो आपको इतने बड़े कवरेज के इंश्योरेंस प्लान वो नहीं देंगे, और ये बिल्कुल ही अननेसेसरी रूल मुझे लगता है, बट क्या करें, अभी है तो है। इंश्योरेंस कंपनी को मेरे हिसाब से सिर्फ यही देखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति प्रीमियम पे कर रहा है कि नहीं। अगर वो प्रीमियम ठीक से पे कर रहा है और 10वीं पास भी नहीं है तो क्या बात है। और हाँ ठीक है, अगर वो प्रीमियम नहीं पे करता है तो आप पॉलिसी टर्मिनेट कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। बट ये इंश्योरेंस कंपनीज के रूल्स हैं तो वो उसे फॉलो करते हैं। अगर आप ग्रेजुएट है तो बड़ी आसानी से आपको टर्म इंश्योरेंस किसी भी कंपनी का मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 10th हैं या फिर 10th के ऊपर आपने थोड़ा बहुत कुछ किया है एजुकेशन में, तो कुछ कंपनीज आपको इंश्योरेंस दे सकती है तो कुछ मना भी कर सकती है। तो इसीलिए जब आप डिट्टो एक्सपर्ट से बात करो तो अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में उन्हें ज़रूर बताइए, तो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो आपको बेटर प्लान सजेस्ट कर पाए। और आपके जो बाकी भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, पर्सनल डाउट्स हैं, वो भी आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स और उन चीज़ों के अनुसार अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस ढूंढ सकते हो। और ये सारी एडवाइसेस आपको पर्सनलाइज मिल रही है, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि कई लोग खुद से ट्राई करके बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं और वो गलतियाँ बाद में जब पता चलती है तब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी आपका एनुअल इनकम भी चेक करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो आपकी इनकम 20 लाख रुपए की होनी चाहिए। ये एज पर भी डिपेंड कर सकता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो अलग अलग साल के लिए अलग अलग इनकम मल्टीप्लाइज है। तो अगर आप लेट से 37 के हो और एनुअल इनकम आपकी 30 लाख रुपए है तो आपको मिल जाएगा, बिकॉज 30 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20 हो जाता है 6 करोड़, जो कि 5 करोड़ से ज़्यादा है। उसके बाद एक और चीज़ जो इंश्योरेंस कंपनी बड़े ध्यान से देखती है वो है आपका पिन कोड, किस सिटी में आप रह रहे हो। तो आप में से कुछ लोगों ने नेगेटिव पिन कोड के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कई सारी ऐसी सिटीज़ होती है जहाँ पर इंश्योरेंस से रिलेटेड गलत सलत काम होते हैं या फिर क्राइम रेट ज़्यादा है, ऐसी भी चीज़ें होती हैं।
आपको बता दूं कि कुछ ऐसी सिटीज़ है जहां पर अमेजोन और फ्लिपकार्ट कैश ऑन डिलीवरी नहीं देते, क्योंकि वो नेगेटिव पिन कोड में आते हैं, क्योंकि उनके डेटा के अनुसार उन सिटीज़ में लोगों ने फ्रॉड किया उनके साथ। सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है कि कुछ लोगों ने गलत फ्रॉड कर लिया, गलत फ़ायदा उठा लिया, तो उन सिटीज़ में जनरली कई बार कंपनीज इंश्योरेंस नहीं बेचती है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज कई बार जिन एरियाज में ज़्यादा फ्लड्स आते हैं और ज़्यादा अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटीज़ होती है, उस एरियाज में भी जल्दी इंश्योरेंस नहीं देती है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको डिट्टो एक्सपर्ट से बात करनी है, ये सारी पिन कोड और जो भी आपका इनकम है, ये सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस कीजिए खुलकर, ताकि वो आपको बेटर प्लान्स बता पाए। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो उसका समाधान कैसे करना है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। डिट्टो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। स्लॉट बुक कीजिए और काम खत्म। तो ये सारी प्रोसेस फॉलो कीजिए, स्ट्रेस फ्री हो जाइए, और अपने जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स होती है, प्रोसेसेस होती है, कितना कवर लेना है, कौन सी कंपनी का लेना है, सारे रेडीमेड आंसर उनको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसमें 4 दिन की हमारी रिसर्च लगी है सारे डेटा निकालने में कि किस कंपनी का कौन सा बेटर प्लान है, ताकि आपको ये मेहनत ना करनी पड़े, आपको ये टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े। तो ये रेडीमेड चीज़ें ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी मोटिवेट कीजिए टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए, क्योंकि दैट इज़ अ वे टू बिकम स्ट्रेस फ्री। तो जितना हो सकता है इन वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आप व्यूअरशिप से भी देख सकते हो कि इंश्योरेंस के वीडियोस को ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, इसलिए क्योंकि ज़्यादा लोग उसे सीरियसली नहीं लेते, और जब उन्हें इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है तब उन्हें लगता है कि शायद लेना चाहिए था। तो बाकी का लोगों की गलतियों से सीखो और आज ही अपना टर्म इंश्योरेंस खरीद लो, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कोई नहीं है। पहले अपने आप के रिस्क को कम कर लीजिए इंश्योरेंस की मदद से, और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स और बाकी चीज़ों पर फोकस कीजिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में अपनी राय बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। आपका एक अच्छा कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है, हमारी रिसर्च टीम को बहुत मोटिवेट करता है और रिसर्च करने के लिए और बेटर कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच डिट्टो फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।